दूध के कर्ज उतारेंगे ना, उसके पूरे अरमान पे वो गरीब भाइयों लोग का पूरा अरमान जो है ना कि मिट्टी में मिला दिए मनीष जी करेंगे। तो आप बताइए ना कि जो आशा लगा के इनको 50 लीटर दूध से नहवाया उसका क्या? सब सीट थोड़ी जीत लिए ना, सब सीट तो मनीष को सब सीट में जितवा देंगे। अरे कहीं ना कहीं बीजेपी वाले को यह पता था कि मनीष कश्यप अगर बेतिया से चुनाव लड़ रहे हैं पश्चिमी चंपारण से, तो कहीं ना कहीं वहाँ के प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन मुखिया लायक भी नहीं, आप समझ जाइए, मुखिया के लायक भी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको फर्स्ट में मनीष है, अच्छा, वो तो मान ही गए, छोड़िए वो तो उनको अब क्या कहेगा मनीष का समय, उसको पलटू राम कह सकते हैं, पलटू राम बोल सकते हैं। बिल्कुल। बीजेपी में उसको ज्वाइन नहीं किया गया है, उसको ना लॉलीपॉप धरा दिया गया है, पता है ना लॉलीपॉप, जानते हैं लॉलीपॉप? राम जय श्री राम गद्दा लेके घूमते थे। अच्छा, आज पता नहीं क्या हो गया कि गद्दा है ये नहीं है, चश्मा लगा के और जीन्स और पैंट पहन के टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजश्याम और आप देख रहे हैं अभी तक बिहार झारखंड। फिलहाल आपका स्वागत है जीत जी हमारे चैनल पे। लेकिन आपसे सवाल ये रहेगा कि मनीष कश्यप जो बीजेपी का पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्या करना जरूरी था? बिल्कुल नहीं। तो फिर बीजेपी का पार्टी ज्वाइन क्यों किए? क्योंकि जो है वो पहले ही ट्वीट किए हुए थे कि हाँ हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हाँ मनीष भैया जीतेंगे भी, पश्चिमी चंपारण का विकास करेंगे, और फिर जाके लास्ट में जब चुनाव का जैसे जैसे दिन नजदीक आया वो जाके बीजेपी का पार्टी ज्वाइन कर लिया। बता दे, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि बीजेपी में उसको ज्वाइन नहीं किया गया है, उसको ना लॉलीपॉप धरा दिया गया है, पता है ना लॉलीपॉप, जानते हैं लॉलीपॉप? लॉलीपॉप जो उसको चूस के खाया जाता है, वो अभी क्या हुए हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में है। अच्छा, पवन सिंह 15 साल 18 साल से 15 साल तक उन्होंने बीजेपी को स्टार प्रचारक के रूप में काम किया। जी जी बिल्कुल। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आप भी देख रहे हैं कि क्या नाराजगी थी, पवन सिंह अगर मांग ही रहे थे कि सबसे बड़ा चीज़ है कि हमको बिहार से कहीं दिया जाए, नहीं दिया गया। उसी तरह जो है ना अपना रोटी सेकने के लिए मनोज तिवारी जो हैं, दिल्ली के सांसद हैं, वो अपना रोटी सेकने के लिए इनको स्टार प्रचारक बनवा कर अच्छा इनको यूज किया जा रहा है। अच्छा, बात समझ लीजिए। और यूज करके जैसे नहीं होता है लॉलीपॉप खा लिए और उसका जो डंडवा होगा वो फेंक दिए, डंडवा फेंक दिए, उसको ऐसे चिबाएगा लोग और फेंक देगा। अच्छा, पवन सिंह से ज्यादा स्टार प्रचारक अभी तक कोई नहीं है। बीजेपी का जो पवन सिंह है, वो पवन सिंह से अभी तक कोई उनसे ज्यादा कोई स्टार प्रचारक नहीं रहा है बीजेपी का, कुछ शुरू से ही स्टार प्रचारक है बीजेपी का। आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। तो आप मानते हैं तो किस बात से, अपने एंगल से सोचिए ना कि मनीष कश्यप क्या चीज है। अरे कहीं ना कहीं बीजेपी वाले को यह पता था कि मनीष कश्यप अगर बेतिया से चुनाव लड़ रहे हैं पश्चिमी चंपारण से, तो कहीं ना कहीं वहाँ के प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मनोज तिवारी आते हैं दिल्ली से और दो लोगों को मनाने आते हैं। किनको? 3 लोगों को। किनको? फर्स्ट में मनीष हैं, अच्छा, वो तो मान ही गए, छोड़िए वो तो उनको अब क्या कहेगा मनीष का समय, उसको पलटू राम कह सकते हैं, पलटू राम बोल सकते हैं, बिल्कुल। और दूसरा में पवन सिंह था, अच्छा ठीक है, और तीसरा में गुंजन सिंह था। नहीं गुंजन सिंह माना और नहीं पवन सिंह माना, इसको कहते हैं मर्द वाली बात, समझ रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। जो ऐलान कर दिया वो पवन सिंह जी जो लोग हैं या गुंजन सिंह हैं, बैक नहीं हुआ, इसको कहते हैं मत। तो इसको तो जो है कि तगमा पहनना था, एगो बड़का सा बीजेपी का एगो थी, वो होता है ना गमछा बीजेपी का गमछा रखना था। इतना बड़ा ना उसको ढेडर मिल गया और 5 आदमी के बीच में बैठ के, बहुत सारे मीडिया गन थे, मीडिया गन के बारे में तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं चूँकि वो लोग भाई हैं हमारे, उन लोगों के बीच में तगमा पहन के जो लोग भाषण दे रहे थे ना, आप देख लीजिएगा। चुनाव बीतने दीजिए, लोकसभा का चुनाव बीतने दीजिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ 100%, 110% मैं बता रहा हूँ कि मनीष जी जो जहाँ जाएंगे ना, पता है नहीं, जैसे होता है कि सांप काट लेता है, हाँ। और जितना स्पीड में आप किस चीज़ से बांध देते हैं और जितने स्पीड में हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उतने ही स्पीड से जो है ना वहाँ से भागकर खुद अपने धरती पे आएंगे। और जो काम ये करते थे ना माइक लेकर, जी जी, वह माइक लेकर ही फिर से काम करेंगे। और उनके पीछे जो जन सैलाब चलती थी, वो अब जन सैलाब नहीं चलेगा। मतलब एक तरफ से अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप को ऐसे चोट मारा गया है कि मनीष कश्यप को पता भी नहीं है। आपको हम बता देते हैं, मनोज तिवारी से ज्यादा ना लोग किया है, उनको बहुत किया है, बहुत। नाम नहीं धरना चाहते हैं। बताइए, जो लोग साथ में एक बेड पे रात भर बिताए हुए हैं जेल में, उन लोगों को तो आप हम बता दें। अच्छा, एक और चीज़ आपसे हम बताते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमको याद पड़ गया है। आप बताइए,
आपको भी पता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जी, को मैं उनके प्रणाम करता बहुत हूं। मेरे तरफ से भी प्रणाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो नौबतपुर पटना में आए हुए थे। जी आए थे उस समय मनीष का हो हल्ला था, मनीष कश्यप जी का बहुत हल्ला था, पूरा हल्ला था, पूरा ट्रेंडिंग में चल रहे थे उस समय। कश्यप एगो कोई है बाबा हैं, पता नहीं कौन सा बाबा हैं, पता उस समय रांची के हैं, वो आते थे तो पता है क्या कहते थे, जय श्री राम गद्दा लेके घूमते थे। अच्छा। आज पता नहीं क्या हो गया कि गद्दा है ये नहीं है, चश्मा लगा के और जीन्स और पैंट पहन के टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। बताइए। तो उस समय वो अपना भी चेहरा चमका रहे थे मनीष अच्छा, कश्यप के नाम पर। अच्छा। आप हमको बता दीजिए कि अगर मनीष कश्यप को इतना ही मनोज तिवारी चाहते थे, इतना ही क्लोज थे कि मनीष कश्यप को एक बार कहा, मनीष कश्यप उनके साथ फ्लाइट पर अपने मम्मी को लिए, ठीक है मम्मी को सम्मान करते हैं, मम्मी को लिए और दिल्ली निकल गए, इतना ही मनोज तिवारी को मानते थे तो क्यों नहीं मनोज तिवारी भरे धूप में मनीष कश्यप के माँ और मनीष कश्यप के भाई जो है भरे धूप में होटल के सामने खड़ी रह गई, चिल्लाती रह गई, लेकिन जो है कि मनीष कश्यप की माँ को और नहीं भाई को मिलने दिया पर्चा ही नहीं लगा। पर्चा ही नहीं लगा। ये क्या बात है भाई, ये सोचने वाली बात है। और पहले ही मनीष कश्यप आया था धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलकर। आप धीरेन्द्र शास्त्री को छोटा सॉरी समझिएगा, नहीं। एक बड़ा लेवल के वो मतलब बाबा है जो चीज लिख देते हैं वो ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन आप इतना ही मानते थे। बागेश्वर धाम सरकार का गाड़ी चलाने वाले भी एयरपोर्ट से मनोज तिवारी हैं। क्या मनोज तिवारी अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को अगर कहते कि नहीं जो है कि हम, सबसे बड़ा चीज है कि एक बार मनीष की माँ आई है, एक बार मिल लीजिए ना। अरे तो वहां तो राजनीतिक था कि मिलने नहीं दिया जाए। जब बीजेपी वाले को पता चला है कि बेतिया में चुनाव उनका डल हो जाएगा, हार जाएंगे वहां चुनाव, तो इसलिए मनीष को यहाँ से उठाकर दिल्ली में ले जाया गया है, स्टार प्रचारक बना दिया गया है। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो जहाँ की सीट होगी वो जीतेगा, हमको पता है। अगर मनोज तिवारी जी को जीतना होगा तो कन्फर्म बात है जीत जाएंगे, नहीं जीतना होगा हार जाएंगे, पता है ना। जी अभी हम बता देते हैं, पवन सिंह सब जगह किए हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक, सब सीट थोड़ी जीत लिए ना, सब सीट तक मनीष को सब सीट में जितवा देंगे। ममता दीदी को टारगेट आप करिएगा तब बताइए ना, तो ये कहिए कि बीजेपी का मोहर लग गया है। ना तो ममता दीदी से जुड़ाइएगा, फिर वही हार जाइएगा, फिर वही चक्कर हो जाएगा। हाँ, फिर से आपको प्लान करना जाना पड़ेगा दूसरे जगह। अबरी बेर चले जाइएगा कहाँ, तो बंगाल में। थोड़ा सा देखिए अपने क्या थे आप, उसको भी देखिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम इस चीज़ को मानते हैं कि 10-10 रुपए का भूजा खाकर अपना खून पसीना जलाकर वहाँ का जनता इनके पीछे घूम रहा था। और जो चंदा 11 रुपया एक मिनट भाई, एक मिनट मेरा सवाल ये रहेगा कि जो 11 रुपया चंदा लिए थे, उस चंदा का क्या हुआ? मैंने नहीं देखा हूँ। मैं देखा हूँ? नहीं हम नहीं देखे तो हम नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा चीज़ है कि एक हम वीडियो देखे हुए तो मनीष, देखिए सपोर्ट नहीं करते हैं तो मतलब हम विरोधों नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत बता रहे हैं। एक बार की बात है कि हम वीडियो देख रहे थे फ़ोन पे, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कोई 11,000 रुपया मनीष कश्यप जी के लिए लेके आया था। मनीष कश्यप जी ने नहीं लिया। दूसरा चीज़ कि आपको हम बता रहे थे, हमारी बात को आप सुनिए तब बोलिएगा। आप लोग में यही कमी है कि बोलने ही नहीं देते हैं। बोलिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप बताइए ना कि मनीष कश्यप या दूसरा कोई भी हम मान लेते हैं कि नेता हो या जो भी हो, मनीष कश्यप को या क्या बीजेपी में ज्वाइन होना चाहिए था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। अरे चुनाव ऐलान जो किए वो चुनाव लड़ने के लिए, तो उससे पहले क्यों नहीं ऐलान कर दिए? उससे पहले ऐलान करना चाहिए था। या चुनाव बाद में ज्वाइन हो जाते भाई। बीजेपी का पार्टी ज्वाइन भी अगर करना था तो उनको पहले ट्वीट करना चाहिए कि हम बीजेपी का पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। गरीब इनको दूध से नहलाया है, वो गरीब का क्या, वो तो अपना आशा लगा के ना मनीष जी आएंगे तो मनीष जी मेरे लिए कुछ करेंगे। बिल्कुल मनीष जी करेंगे। तो आप बताइए ना कि जो आशा लगा के इनको 50 लीटर दूध से नहवाया, उसका क्या? वो दूध का कर्ज, ये बोल रहे थे कि हम दूध का कर्ज उतारेंगे। सुनिए, दूध के कर्ज उतारेंगे ना, और उसके पूरे अरमान पे वो गरीब भाइयों लोग का पूरा अरमान जो है ना कि मिट्टी में मिला दिए हैं। अब इनको अरे कह तो रहे हैं ना, मुखिया में नहीं जीत पाएंगे महाराज। आप कह रहे हैं बिल्कुल देखते ना हैं क्या बीजेपी बोला है ना कि हम कुछ ना कुछ जगह से आपको लड़ाएंगे, देखते हैं क्या होता है। वो बोला ऐसा हमको पता चला है कि जो अगला वाला जो चुनाव होगा उसमें एमएलसी से वो चुनाव लड़ेंगे। अरे जो चीज से लड़ जाइए भाई, नहीं जीतिएगा, आप नहीं जीत पाइएगा 100%। आपका आचरण सही नहीं है। सही बात है। आप बताइए ना कौन हिसाब से लड़ जाइएगा?
हम भी ना सपोर्ट करते थे, आपको पता है ना कि खून जरा जरा के जहाँ तहाँ गए हैं, आपको पता है इस चीज की नहीं? पता है, इसीलिए तो आपको पकड़े लेकिन हैं। कि आपका बताइए, क्या ख्याल है? हम लोग भी माइक लेके कहीं जाते थे, हम लोग भी किसी से क्वेश्चन करते थे ना। करते थे। अब किससे करने जाइएगा भाई? अब तो पहले ही बदनाम हो गए हैं। हम ही लोग जैसा आदमी है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मनीष कश्यप के लिए हम लोग नारा लगाते थे। अब नारा लगाने जाइए ना तब बुझाएगा। अब तो लोग गाली दे रहे हैं, जो कमेंट सेक्शन में आके लोग गाली दे रहे हैं उनके ऊपर। बिल्कुल गाली देगा उनके ऊपर भाई। वीडियो बनाने में मतलब भाई, अब शर्म लग रहा है आदमी को। हम कि उनके ऊपर अगर वीडियो बना रहे हैं तो लोग गाली दे रहा है। हम आपको सपोर्ट करते हैं और अचानक आप अपना जात चिन्हा दीजिएगा, अपना थोड़ा सा वो चिन्हा दीजिएगा तो हम पे चोट नहीं आएगा, इस पे चोट लगता है भाई साहब, इस पे। सही बात है। महाराज आपको 10 को वोट आता, मानते हैं आपको 10 को वोट आता, लेकिन आप चुनाव लड़ते तो सही। लड़ते तो सही, वो जीतने हारने की बात अलग है, लेकिन पहले चुनाव लेकिन लड़ना चाहिए आपने था। जो 1-1.5 लाख जो वोट आप लेते, 2 लाख, उस 2 लाख या 1 लाख या 50,000, 10 गो के भी अरमान पे आपने पानी फेर दिया पानी है। फेर दिया। इसका भगवान श्री राम जवाब देंगे इसको। अच्छा, बता दिए ना। मुखिया में भी नहीं जीतेंगे। अरे हम कह तो दिए ना महाराजन से। वार्ड में अरे वार्ड तो महाराज से कोनो जीत जाएगा। वार्ड में जीत जाएंगे। हम मुखिया में खड़ा हो जाएंगे तो नहीं जिता देगा लोग, हम वार्ड में खड़ा हो जाएंगे तो नहीं जिता देगा, लेकिन मुखिया लायक भी नहीं, अब समझ जाइए। मुखिया के लायक भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब मान लेते हैं कि अब वो राजनाथ सिंह के जौरे अगर वो घूमेगा, राजनाथ सिंह के जौरे घूमेगा या वो नरेंद्र मोदी के जौरे घूमे मनीष कश्यप, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही नहीं कह रहे कैसे हैं। फर्क नहीं पड़ेगा? अरे उसका दशा हो जाएगा, जानते हैं? वार्ड क्या मैंने कह रहे हैं ना, मुखिया लायक नहीं है वो। जो कदम उठाया है ना, कहीं से वो सही नहीं है, कहीं से सही नहीं है। जाओ, जो दूध से जो नहलाया गया अरे था, हम जो लोग कहते बोल रहे रहे कि उसका भी अरमान पे थे पानी फेर दिया यार। हम लोग भी दूध का कर्ज जो नहीं था, गर्व था, गर्व। ऐसा हो सकता है कि उनको पार्टी का कोई मतलब उनको ये चाहिए था कि हमको पार्टी से अगर सपोर्ट मिलेगा तो जो हम काम निर्दलीय करना चाहते हैं, अगर पार्टी से सपोर्ट मिल जाए तो वो अरे काम भाई, आसानी हम से मानते करेंगे। तब ना, हम मानते तब ना। जब मनीष जी जब बीजेपी में ज्वाइन किया था, आसनसोल से भेजना देना चाहिए उनको टिकट लेके, मानते तब ना। कथी मानेंगे? लॉलीपॉप धराया है, चूसेगा, फेंक देगा, ये आ जाएंगे फिर वही धरती पे जो धरती पर उठे। बाकी आप सोचिए एक अपने बात मन नहीं, से वो सोचिए। पहले भी वीडियो में बोले हैं कि पहले भी मैं माइक पकड़ा था और आगे भी मैं माइक ही पकड़ूंगा। अरे तो बस माइके पर रह जाएंगे वो, आगे कुछ नहीं करेंगे। बस आने वाले दिनों में खूब करेगा ना तो इनको बीजेपी का प्रवक्ता बना देगा। जिस लायक चिल्लाते हैं वो, वही लायक वो रह जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं उनसे होने वाला है। अच्छा, अब आप वो- इतना वो अब- सपोर्ट करते थे उनका, हाँ, लेकिन क्या? अचानक से इतना विरोध क्यों? काहे नहीं विरोध करेंगे वैसे? भाई? आप तो अरे support हम, करते अच्छा, हम विरोध काहे कर रहे हैं? काहे कर रहे हैं? व्यक्तिगत डिसीजन से। तो हमारा जैसे तो कितना लाख उनका सपोर्टर है, वो गरियाता है कि नहीं गरियाता है? बताइए ना, काहे नहीं गरियाएगा? गरियाता है तब लेकिन आप तो उनका बहुत ज्यादा करीबी थे ना, बहुत ज्यादा उनका सपोर्ट करते थे। अरे भाई, हम जो उनके साथ था- जाते थे जो भाई। भी था मनीष कश्यप ही था। अरे भाई था तो आज हम जिस हिसाब से उस समय सपोर्ट करते थे, आज हम विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आजीवन करेंगे। जिस दिन वो बीजेपी में ज्वाइन किया उस दिन हम विरोध किए। आके हमारे जाके सोशल मीडिया वाला हमारी फेसबुक आईडी पे आप जाके देख सकते हैं कि जिस दिन वो ज्वाइन करके फोटो खिंचवाया, उसके ठीक 15 मिनट में हमें लिख कर जो है कि हम डाल दिए कि नहीं, गलत हुआ है। अब जाके चेक कर लीजिएगा। उनको एक बार डिस्कस करना चाहिए था कि ज्वाइन करना है या नहीं। बात अगर महाराज, उनको हमरा- ज्वाइन ही करना था तो पहले ज्वाइन कर लेते ना। अरे छोड़िए पहले ना, क्या जाता था? बोलेंगे नहीं महाराजन से, वो तो मेरा चैनल बर्बाद करवा दिया है। क्या बताइए आपके चैनल को क्या अरे हुआ? नहीं बोलवाइए, छोड़िए ना, जो जहाँ है उसको छोड़िए। बाकी आप इस वीडियो को चलाइए और देखिए। अच्छा, आपके चैनल जो आप बोल रहे हैं, चैनल के बारे में तो कुछ बोलिए कि कह चैनल तो रहे हैं, नहीं बोलेंगे। अब काहे के लिए हमको क्या हुआ? बुलवाइए? चैनल में मेरा क्या हुआ? चैनल बनाया चैनल बर्बाद करवा दिया वो। क्यों? वो कैसे बर्बाद करा दिया? अरे भाई हम बताएंगे ना आपको, छोड़िए ना, वीडियो में काहे